वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दिस इज आयुष। आज मेरे साथ में एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। ये है मर्सिडीज़ की GLC 300। ठीक है, आज मैं लेके निकला हूँ इस कार को एक लॉन्ग ड्राइव पे, जहाँ पर इसका फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने वाले हैं, कंफर्ट टेस्ट चेक करेंगे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चलेंगे और राजस्थान, दिल्ली से होते हुए राजस्थान, हरियाणा और MP की तरफ जो है वो अपन चलने वाले हैं। लगभग 700 किलोमीटर के आसपास में ड्राइव करने वाला हूँ और कितनी माइलेज जो है वो गाड़ी देती है ऑन अ सिंगल टैंक। मैंने पूरा ऊपर तक टैंक फ्यूल अप करवाया, उसके बाद मैं रीसेट कर दी ट्रिप को। देन टायर प्रेशर जो है वो कंप्लीट चेक कर लिया है और पूरी ट्रिप कंप्लीट होने पे एक बार फिर से वापस से फ्यूल अप करवाएंगे ताकि रियल फ्यूल एफिशिएंसी पता चल जाए। ये GLC 300 है। ओके, इसमें आपको 2 लीटर का इंजन मिलता है, 255 हॉर्स पावर और 400 Nm का टॉर्क देता है। मैं आपको एक बार इंजन बे जो है वो ओपन करके बता देता हूँ कि इंजन बे दिखता कैसा है। ब्रांड न्यू कार मर्सिडीज़ ने मुझे भेजी है, थैंक्स टू मर्सिडीज़ टीम। और इसको अपन पूरे हफ्ते अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। डिटेल रिव्यू भी आएगा बट वो थोड़ा चलाने के बाद में। इंजन बे बहुत प्यारा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। 5 स्टार रेटिंग जो है वो कार के साथ में मिलती है। ऑफ कोर्स बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच, इंटीरियर बहुत ही लग्जरी है और इतना बढ़िया सनसेट हो रहा है और इतना बढ़िया जो है वो व्यू है इस कार का। चलते हैं अंदर से दिखाता हूँ आपको। फ्यूल अप करवा देते हैं, लेट्स सी, देखते हैं कितना फ्यूल लेती है कार। पूरा ऊपर तक कंप्लीट करवाते हैं और उसके बाद में फिर चलाएंगे पूरा कंप्लीट, देखते हैं। 6 लीटर पे रुका था, ये 4-5 लीटर अभी और आ गया है इसके ऊपर, तो पूरा ऊपर तक डलवा रहे हैं। पूरा यहाँ तक फिलअप हो गया है कंप्लीट ऊपर तक और आया है 15। तो फर्स्ट फ्यूल अप डन है। 1540 किलोमीटर कार चली हुई है। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना, अपन इससे ही कर रहे हैं। मैं ऑन करता हूँ, रीसेट भी कर दूंगा ट्रिप, बट स्टिल ऑडोमीटर पे नोट करते हैं अपन। ठीक है, इसको रीसेट कर देते हैं। डन। सो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स रन करा है और 11.3 किलोमीटर अब गुड़गांव से बाहर निकले हैं। सोनावाला रोड आया है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वाला जो रोड है वो अपन पकड़ेंगे। आज की जर्नी लगभग 700 किलोमीटर के आसपास जो है वो होने वाली है और रेंज बता रहा है 500 किलोमीटर्स की कार में। लाइक जब फ्यूल अप करवाया था तब कम बता रहा था, डोंट नो द फिगर एग्जैक्टली, आप लोग देख सकते हो रिवाइंड करके, बट नंबर्स बड़े ही हैं ऑफ कोर्स। और आई होप जैसे 14.75 का क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी है तो फॉर श्योर अपने को नियरेस्ट अराउंड 12 के आसपास जो है वो मिल जाएगा। बिकॉज मर्क में मैंने 3-4 बार लॉन्ग ड्राइव करी हैं और 3 लीटर वाले इंजन के साथ में भी करी है, तो वहाँ पर भी जितना कंपनी क्लेम करती है नियरेस्ट उतना मिल जाता है। इवन तो जब आप 3rd डिजिट पे क्रूज करते हो, तो आज भी वैसा ही करने वाले हैं। GLC 300 4मैटिक दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेट्स सी, चलते हैं और लॉन्ग ड्राइव कैसी रहती है इस कार के साथ में। मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। आई एम वेरी एक्साइटेड। काफ़ी साइलेंट, काफ़ी रिफाइन इंजन है इसका। ये 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है इसके अंदर, 255 हॉर्स पावर, 400 Nm का टॉर्क और 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है इसके अंदर। सो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर 119 पे मैंने क्रूज कंट्रोल लगाया हुआ है बिकॉज 120 की स्पीड लिमिट है। और यार देखो, ऐसा है कि मेरे साथ में वो नहीं है कि अगर स्पीड लिमिट गाड़ी की कुछ भी नहीं है यार। यहाँ तो मैं अगर चाहूँ तो इसको 200 पे भी चला सकता हूँ, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे लोग नीचे अब कमेंट करेंगे कि यार गाड़ी का चालान आ जाएगा, दैट्स व्हाई डर रहे हो, ये है वो है। वो वाली बात भी नहीं है, मेरी गाड़ी का चालान भी नहीं आएगा, इस पर नंबर प्लेट भी नहीं है, टेम्परेरी नंबर प्लेट है। बट स्टिल कोई भी गाड़ी हो, रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, जितना स्पीड लिमिट दी हुई है उतनी फॉलो करो। और पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मैं ये गाड़ी से जा रहा हूँ तो मैं स्पीड लिमिट फॉलो कर रहा हूँ। कोई भी गाड़ी हो, इवन तो मैं स्पोर्ट्स कार भी अगर कितनी बार लेके गया हूँ इस हाईवे पे, बट मैं स्पीड लिमिट फॉलो करता हूँ। आप 0 to 100 करके देख लो अगर आपको खाली स्ट्रेच मिल रहा है तो। बट अगर आपको फुल पोटेंशियल देखना है तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर आप ट्रैक वगैरह पे लेके जाओ, वहाँ पर आप फुल पोटेंशियल देखो। तो यहाँ पर 119 पे चल रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है बिल्कुल। इतनी स्मूथ, इतनी साइलेंट केबिन जो है वो GLC का लग रहा है यहाँ पे।
अभी ये तो फर्स्ट इंप्रेशन है, देखते हैं आगे क्या कुछ चीज़ें और पता चलती है, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, क्या और अच्छा हो सकता है। हर एक चीज़ के बारे में जो है वो डेप्थ में समझेंगे। 7-8 दिन जो है वो इस गाड़ी से ही मैं नॉन स्टॉप ट्रैवल करने वाला हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चलेगी आपको। और मेक श्योर आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे भी कनेक्ट हो जाओ, ताकि वहाँ पर भी आपको जो है अपडेट्स रेगुलर मिलती रहे। और बहुत प्यारा नज़ारा यहाँ पर है, शाम के 5:30 बजे हैं, सनसेट हो रहा है, और इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही नज़ारा जो है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो या और रोड्स भी देखो कितनी अच्छी है, थैंक्स टू नितिन गडकरी सर। और इसी का बेनिफिट भी होता है कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो आपकी बढ़िया निकल के आती है। 12.8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है वो कार अभी शो कर रही है। मैंने आपको बोला था ना कि 12 के आसपास टैंक टू टैंक मिल जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग गेस कर सकते हो, आरपीएम देखो अराउंड 1700 आरपीएम के आसपास जो है 1650-1700 आरपीएम के आसपास में मैं 119 पे क्रूज कर रहा हूँ यार। आहा, तो ये सनसेट और इंटीरियर आप लोग चेकआउट करो, कितना प्यारा इंटीरियर है यार गाड़ी का। और पता है अभी सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है रात में। लाइक रात में जो एम्बिएंट लाइट मर्सिडीज़ आपको देते हैं ना किसी भी गाड़ी में यार, इनकी अगर आप ए क्लास में भी बैठ जाओगे ना, क्या माहौल होता है, मज़ा आ जाता है। और वही चीज़ आज मैं एंजॉय करने वाला हूँ। दैट्स वाई जान करके थोड़ा सा लेट निकला मैं इवनिंग में, अराउंड 3:30-4 बजे थे जब मैं निकला था। और अभी कितना टाइम हो गया यार? 6:30 बजे हैं, ठीक है, 2 घंटे हुए हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जैक्ट 2 घंटे हुए हैं, ठीक है। और 158 किलोमीटर चली है कार, 13.5 kmpl का फ्यूल एफिशिएंसी शो कर रही है ये। मज़ा आ रहा है यहाँ पर, मैं ये एनिमेशंस वगैरह एंजॉय कर रहा हूँ। मसाज ऑन की हुई है, सीट वेंटिलेशन फंक्शन यहाँ पर है, हीटेड फंक्शन भी है, और दोनों ही सीट्स के लिए, दोनों ही फ्रंट सीट के लिए आपको मिल जाता है। और इतना बढ़िया सनसेट। So 200 kilometers done in just 2 hours 24 minutes. Awesome यार। इन 200 किलोमीटर में मेरे को जो चीज़ सबसे अच्छी लगी पता है, एक तो गाड़ी का व्यूइंग एंगल बहुत बढ़िया है। लाइक अगर आप चलाना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ड्राइवर से चलाएं और खुद पीछे बैठें, अगर आपको खुद को भी चलाना पसंद है ना, तो ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया व्यूइंग एंगल आपको प्रोवाइड करती है। उसकी वजह से जो है वही काफ़ी कमांडिंग पोजीशन बन जाती है और आपको मज़ा आएगा, आप एंजॉय करोगे, ठीक है, इसकी ड्राइविंग हमेशा। और दूसरा जो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है वो है कि इसकी जो स्टीयरिंग व्हील का फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक्यूरेसी जो है वो यहाँ पर लगती है। जब भी आप हाई स्पीड पे चल रहे हो तो काफ़ी बढ़िया जो है वो आपको फील होता है जब भी आप टर्न करते हो, लेन चेंज करते हो, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और तीसरा, यहाँ पर स्पेस काफ़ी अच्छी है ड्राइवर के लिए, तो मैं काफ़ी आराम से ऐसे पैर लंबे करके जो है वो बैठा हुआ हूँ। तो स्पेशियस जो है वो केबिन लगता है। मतलब कई बार होता है कि ड्राइवर के लिए जो है वो लेफ्ट साइड वाले लेग के लिए उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, या ये सेंटर कंसोल जो है वो साइड में आया होता है बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी आराम से जो है वो लेग रूम मुझे यहाँ पर मिल रहा है और मैं काफ़ी आराम से यहाँ पर जो है वो बैठा हुआ हूँ। अभी तक ये 3 चीज़ नोट करी, आगे और भी बताते रहूँगा। ग्लास की हालत देखो क्या हो गई है यार, मतलब जैसे ही इसके ऊपर लाइट वगैरह पड़ती है ना, दिखना बंद हो जाता है, इतना गंदा हो गया है ग्लास। बिकॉज शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ऐसे मच्छर वगैरह जो है वो चिपकते हैं। 300 किलोमीटर क्रॉस कर लिए हैं और जितना फ्यूल एफिशिएंसी कंपनी क्लेम करती है ऑलमोस्ट उतना ही जो है वो कार दे रही है। और क्या प्यारा एम्बियंस लग रहा है यार। अब एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो इसके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का सेटअप। अब यहाँ पर मैंने ऑटो मोड पे इसको यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। जैसे ये देखती है कि आगे से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है और रोड जो है वो प्रॉपर तरीके से ऐसे ब्लैंक है, तो खुद से जो है वो ऑटो मोड पे शिफ्ट हो जाती है और लाइट स्प्रेड कर लेती है, हाई बीम की तरफ जो है वो चल जाती है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो यहाँ पर वर्क कर रही है। मतलब अगर ये देखती है, ऐसा नहीं कि सामने से आ रहा है, इधर से भी अगर कोई व्हीकल जा रहा है जिसको ओवरटेक कर रहा हूँ तो उसके ग्लास में लाइट नहीं जाए, उस लेवल का जो है वो ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। तो हेडलैम्प्स के थ्रोज जो हैं वो बढ़िया हैं, आप आराम से 100-120 पे क्रूज़ कर सकते हैं। अभी मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चल रहा हूँ, कुछ अलग टाइप के रोड्स आएंगे तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँगा। अब जो रोड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नैरो हो गए हैं और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मैंने छोड़ दिया है। लाइक मैंने क्या छोड़ दिया, वो उसके आगे स्टार्ट ही नहीं था, तो अभी थोड़ा नीचे चलना पड़ेगा और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। 8 बज रहे हैं, कहीं गाँव वगैरह से निकाल रहा है ये रास्ता। nearby in 100 meters. और ये बताती रहती है कि स्कूल वगैरह आसपास है या जो भी ये रोड क्रॉसिंग वगैरह होती है, तो अलर्ट आपको मिलता रहता है कार में।
पिछले आधे घंटे से कंटिन्यूसली ट्रैफिक चल रहा है यार, और ये ग्लास को मैं साफ़ कर करके थक गया, बट ये पूरा साफ़ हो नहीं रहा ढंग से। तो कहीं फ्यूल स्टेशन पर रुक के और करवाना पड़ेगा इसको क्लीन, बिकॉज ऐसे वाइपर से तो ये हो नहीं रहा है। ये थोड़ा ऐसे खुला रास्ता मिलता है, उसके बाद में फिर ट्रैफिक लग जाता है, और ये ट्रैफिक होता है बस और ट्रक का, दैट्स इट। अभी इस रोड पे ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर और चलना है। तो 358 किलोमीटर्स हो गए हैं, 4 hours 30 minutes लिए, और काफ़ी बढ़िया रहा सफ़र अभी तक का। चलते हैं, हम खाना खाते हैं, 8:45 बज रहे हैं। 350 किलोमीटर के बाद में ब्रेक लिया है, तो खाना खाने के बाद मिलता हूँ मैं। इसको तो भूख नहीं लगी है, इसके पास तो बहुत फ्यूल है अभी। तो चलते हैं वापस। खाना खा लिया मैंने यहाँ पर, अच्छी जगह थी ये यार, पता नहीं होटल का नाम यहाँ से नहीं दिख रहा है। लेट इट बी, हियर वी गो। तो 391 किलोमीटर हो गए हैं, और एक अपडेट है कि जो ये इस टाइप के रोड्स होते हैं जहाँ मार्किंग वगैरह नहीं है, वहाँ पर इसका ऑटो हाई बीम असिस्ट फीचर जो है वो उतनी अच्छी तरीके से पता नहीं क्यों काम नहीं करता है। बट यहाँ पर जब पूरा ब्लैंक हो जाता है ना, तब भी मतलब ये ऐसा नीचे ही रहता है, जहाँ पे आपको फिर मैन्युअली हाई बीम करनी पड़ती है, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो आप खुद से ऐसे मैनेज कर नहीं सकते हो। इसमें है नहीं वो कंट्रोल करने का कि आप हेडलाइट लेवल जो है वो खुद से सेट कर लो, ऑटोमेटिक है, तो फिर मैनुअल आपको हाई बीम करनी पड़ती है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी मैं फेस कर रहा हूँ। तो ये जस्ट पीछे जो टोल है ये है कोटा वाला, और अब कोटा से वापस से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मिल रहा है, NE4 ये रहा। और अब कंटिन्यू करते हैं, अभी भी 309 किलोमीटर बच रहे हैं, रात में 3:30 बजे का अराइवल बता रहा है, और 394 किलोमीटर्स हो चुके हैं। लेट्स गो। अब ये इस टाइप के रोड्स पे मेरे को हाई बीम की रिक्वायरमेंट है, या इतनी लाइट की रिक्वायरमेंट है कि प्रॉपर तरीके से मैं चल पाऊँ। आगे का लेके से कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, और हेडलाइट की पोजीशन जो है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको मैन्युअली या तो हाई बीम करनी पड़ेगी या ऑटो ऑफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर तो एटलीस्ट कर सकता है ना इंटेंसिटी को इंक्रीज, बट वो चीज़ ये यहाँ नहीं कर रहा है। हाँ, स्पीड का भी फिर फर्क पड़ता है। अभी जैसे 25 पे आ गए, 50-60 के आसपास भी चल रहा हूँ ना, तब भी नहीं हो रहा है। तो ये एक थोड़ा सा लग रहा है कि अगर आप इस टाइप के रोड्स पे जा रहे हो तो मैनुअल कंट्रोल जो है वो आपको लेना पड़ेगा हेडलैम्प्स का। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 6 hour 40 minutes हो गए हैं चलते चलते, जिसमें से अराउंड 40 minutes का मैंने ब्रेक लिया था, और 6 hours में 500 किलोमीटर्स जो है वो अपना 1 किलो की जो है वो डन हो गए। यहाँ पर आप लोगों को पूरा दिख रहा है प्रॉपर। 13 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, 75 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड जो है वो यहाँ पर शो कर रही है। तो अगेन जो ड्राइव है वो अभी तक काफ़ी बढ़िया चल रही है। और जी हाँ, ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये स्टील की बॉटल है उसकी आवाज़ है। गाड़ी में से कहीं कोई ऐसी नॉइज़ हैजन जो है वो नहीं आ रही है, बट हाँ अगर कहीं बम्स वगैरह पे से निकलती है तो थोड़ा सा साउंड जो है वो अंदर आता है, दैट्स इट। और ये अपने 500 किलोमीटर जो है वो डन हो चुके हैं, और रोड्स अभी भी कुछ इस टाइप से ही जो है वो चल रही है। और 199 मतलब 200 किलोमीटर के आसपास जो है अभी और चलना है अपने को। केबिन की लाइट आप देख रहे हो कितनी बढ़िया है, मतलब एकदम प्रॉपर लीट अप कर देती है, और सब कुछ बहुत ही इजीली जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको केबल वगैरह ढूंढना है, फ़ोन आप रख के इधर उधर कहीं गिर गया फ़ोन का भी सीट किससे नीचे वगैरह कुछ भी हो, मतलब लाइक आपको कुछ इधर उधर आपने रखा है सामान और आपको चाहिए, तो केबिन की लाइट जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इंटेंसिटी बहुत शानदार है, और वो आप देख रहे होंगे, ये देखो कितनी बढ़िया इल्यूमिनेशन जो है वो ये केबिन की लाइट करती है। सब कुछ बहुत शानदार दिखता है। प्लीज इग्नोर करना, ये मिरर साफ नहीं हो पा रहा है उसको, बट वापस से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से पकड़ रहे हैं, और अब 200 किलोमीटर जो है वो इसी के ऊपर ही चलना है ऑलमोस्ट। 15-20 किलोमीटर जो है वो नीचे उतरना पड़ेगा, दैट्स इट। 505 किलोमीटर कंप्लीट। और साथ ही एक चीज़ आपको और बतानी है, इसका लंबार सपोर्ट जो है वो आपको प्रॉपर अपने सीट के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी बॉडी पोस्चर के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा टफ है, बिकॉज हल्का सा भी ऊपर नीचे होता है ना, तो बैक में हल्का सा ऐसे पेन सा होने लगता है। तो अगेन वो आपको अपनी बॉडी स्टाइल के अकॉर्डिंगली जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। और ये जो उसका सीट वेंटिलेशन फंक्शन है, लाइक लिटरली बहुत ही अच्छा अपडेट दे दिया मर्सिडीज़ ने, कि यहाँ पर सीट वेंटिलेशन वगैरह दे दिया है।
बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा काम का फीचर और बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और हीटेड फंक्शन भी है, खैर हीटेड तो मैं यूज़ नहीं करने वाला, वेंटिलेटेड फंक्शन ही यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। दैट्स इट। और उसके अलावा इसका जो ये टच रिस्पॉन्स है, जो टच स्क्रीन है, कंट्रोल है, वो भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। एक दो बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जब मैं इसे कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ तो मेरा हाथ जो है वो नीचे एसी की तरफ लग गया है और कुछ तो इधर उधर जो है वो हो गया, टेम्परेचर वगैरह हुआ है। बट उसके अलावा एज एन सच मुझे कोई प्रॉब्लम जो है वो कार में अभी तक दूसरी नहीं आई है। और बाकी इंटीरियर वगैरह तो है ही बढ़िया। ऊपर की लाइट ये बंद करते हैं और अब देखो आप क्या प्यारा इंटीरियर लग रहा है ना। तो ये मज़े जो है वो है जी। I can't tell you that at the moment. ओके एक तो 120 से ऊपर इतनी फास्ट चले जाती है ना, पता ही नहीं चलता है आपको। गाइस 691 किलोमीटर्स हो गए हैं, 8 hours 49 मिनट्स लिए हैं Caution. और रोड्स कुछ इस टाइप के चल रहे हैं अभी। अच्छे रोड्स हैं एमपी के भी, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बन गए हैं अब, पहले इतने अच्छे रोड्स नहीं हुआ करते थे। तो आज का जो अपना डेस्टिनेशन है वो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर है। Caution. Sharp curve in 300 तो अभी फिर ये जो हाईवे वाला पार्ट है वो तो आप लोगों ने देख लिया, थोड़ा और चला लूँगा मैं इसको बिकॉज 243 किलोमीटर की रेंज अभी भी बता रही है। तो जहाँ मैं स्टॉप करूँगा अभी वहाँ मैं आपको पहुँच के फिर बताता हूँ, ठीक है। 100 meters. और इधर ये आप देख सकते हो टाइम हो रहा है 1:55। ओके, तो काफ़ी बढ़िया मतलब लाइक स्पीड रही है। एवरेज स्पीड ही 78 किलोमीटर पर आवर की है, वो भी काफ़ी अच्छी स्पीड है इंडिया के ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली बिकॉज ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। वो अगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो मज़ा ही आ जाएगा यार। 661 किलोमीटर चल गए हैं। NVH की बात करते हैं। देखो गाड़ी का NVH अच्छा है बट अगेन SUV है, 200 mm से ज़्यादा का ग्राउंड क्लियरेंस है और जो शेप है वो भी एकदम प्रॉपर SUV वाला है। तो थोड़ी बहुत जो है मतलब लाइक हवा ऐसे ड्रैग फील होता है ए पिलर्स पे दोनों ही तरफ जब आप ट्रिपल डिजिट कर रहे होते हो तो। अदरवाइज एरोडायनेमिक्स जो है वो बहुत अच्छे रखे हैं मर्स ने। तो अब रिजर्व लगा है, ऑलमोस्ट 57 किलोमीटर की ही रेंज बच रही है और फ्यूल अप करवाते हैं, देखते हैं कि कितना फ्यूल जो है वो गाड़ी ने लिया है। अराउंड 870 किलोमीटर के आसपास जो है वो चल गई। मैं एग्जैक्ट नंबर अभी आपको काउंट करके बताता हूँ ऑडोमीटर टू ऑडोमीटर। मैंने वहाँ पर आपको बताया था 1540 किलोमीटर पे जो है वो अपने फ्यूल अप करवाया था। अभी 2327 हो गई है। लेट्स सी। ठीक है, देख लो भैया। हाँ फुल ओ बना 69 लीटर आया। एक मिनट कोई नहीं। तो ऑडोमीटर पे है 2327 किलोमीटर। अपन इसको माइनस करते हैं, 2327 माइनस 1540, 787 किलोमीटर कार चली है। और 787 के लिए एग्जैक्ट कितना फ्यूल लिया अपन ये देख लेते हैं। मैंने आपको बताई अभी, डिवाइड करते हैं इसको 69.31, 11.3 का माइलेज आया है अपने को टोटल ओवरऑल। और मेरे हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया माइलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मतलब 2 लीटर पेट्रोल इंजन है, 255 हॉर्स पावर, 400 Nm के आसपास का टॉर्क आपको ही देती है कार। और अगेन लग्जरी कार है, AC कंटिन्यूसली चला है इसमें। तो लास्ट मैं आपको बता देता हूँ जो सिटी में चली है ये गाड़ी, ये तो खैर अभी मैं घर से आया था फिलअप करवाने के, 4.8 का माइलेज दिखा रहा है। 82 किलोमीटर लास्ट जो है वो कंप्लीट ट्रैफिक में चली है, 4 hour 27 मिनट जो है लिए हैं। 7.9 की फ्यूल एफिशिएंसी शो कर रही है गाड़ी। तो यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बहुत ड्रॉप हो जाती है। सिटी में आप यही एक्सपेक्ट करो कि 7-8 की माइलेज आएगी आपको अगर आप ट्रैफिक में भी चल रहे हो तो, या 9 के आप मतलब सिंगल डिजिट में आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलने वाली है। और हाईवे पे आप 11-12 kmpl के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो देख सकते हो, मतलब आपको मिल सकती है इस गाड़ी के साथ में। तो यही था पूरा GLC का एक डिटेल माइलेज टेस्ट।
कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताओ। कार काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी बढ़िया रही अपनी जर्नी और प्रॉपर डिटेल्ड रिव्यू आएगा। अभी तो ये 700-800 किलोमीटर चली है, अभी मेरे को इसको और चलानी है तो लगभग 1800 किलोमीटर के आसपास जो है वो चल जाएगी। वापस से मेरे को दिल्ली गुड़गांव भी निकलना है, तो लेट्स सी। इतना एक्सपीरियंस करने के बाद में मैं आपको रिव्यू शेयर करूँगा कि ओवरऑल कार जो है वो कैसी है। क्या आपको अराउंड 88 लाख रुपीज़ की ऑन रोड पड़ती है तो अंडर 90 लाख रुपीज़ इस एसयूवी को कंसीडर करना चाहिए या नहीं, हर एक चीज़ के बारे में डेप्थ में बात करेंगे। ड्राइव सेफ, राइड सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर देना ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में जो भी आप जानना चाहते हो GLC से रिलेटेड वो आपको रिव्यू में पता चल जाए। ड्राइव सेफ, राइड सेफ।